हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और क्षमता वाले प्रश्न में आज हम लोग करने वाले टाइप नंबर 12 टाइप नंबर 12 करने वाले हैं। उसमें देखिए, पिछला क्लास में हम लोग अंतर पढ़े थे, आज योग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी का क्षमता क्या है, 2:3 है और योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिन। अब 12 दिन जो योग दिया हुआ है, योग मतलब मिलकर काम करता है। ठीक है, तो ए कितना दिन में वो काम कर सकता है और बी कितना दिन में काम कर सकता है। क्वेश्चन को और एक बार सुनिए। ए और बी का क्षमता जो है 2:3 है। ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करता है। ठीक है, तो ए को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा और बी को काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को हम शॉर्टकट मेथड बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग को बताए थे टोटल वर्क हम लोग सीधा निकाल सकते हैं क्या? आप लोग बोलेगा सर एकदम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। ए एक दिन में कितना रोटी खाता है, 2। बी एक दिन में कितना रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है। जब ए एक दिन में 2 रोटी खाता है, बी एक दिन में कितना रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना रोटी खाता है, 5। लेकिन ये कितना दिन तक खा रहा है, 12 दिन तक। तो 12 दिन तक अगर ये लोग खा रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा? टोटल वर्क 60 होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलिएगा सर एकदम होगा। जब टोटल वर्क 60 होगा तो टाइम ऑफ ए निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? मुझसे एकदम निकाल सकते हो। देखिए टोटल और ए का जो क्षमता होगा, नीचे क्या लिखते हैं, क्षमता ए का क्षमता कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा, 30 दिन। ए को ये 60 रोटी खाने में कितना दिन का टाइम लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। उसी प्रकार बी को ये 60 रोटी खाने में एक दिन में कितना रोटी खाता है, बी 3 रोटी खाता है, तो बी को कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में इसी अप्रोच से बनाना है। जैसे कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, सर इसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम में कन्वर्ट करके उसके नीचे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे ए अनुपात बी है, ये जो 2:3 है, तो टाइम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3:2 होगा ना। और ए प्लस बी जो है, योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। आप एक चीज़ बताइए, आप लोग का अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकाल दे, टाइम ऑफ ए निकालेंगे तो टोटल के नीचे टोटल 5 और इसका ए का निकालना हो तो 3 से गुना। तो आप ये एक चीज़ आप लोग को बता दे रहे। अच्छा एक चीज़ बताइए, ए किसी काम को करने में 3 दिन समय लेता है, बी उसी काम को करने में 2 दिन समय लेता है। तो अगर दोनों मिल के काम करें, ए और बी मिल के काम करें, तो क्या वो 5 दिन लेंगे क्या? खुद सोचिए। ए किसी काम को करने में 3 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 2 दिन लेता है। तो अगर दोनों मिल के काम करें तो 2 से कम दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन 5 दिन लग सकता है क्या? उतना नहीं लगेगा। उसीलिए जब भी अगर टाइम एंड वर्क योग रहे, दोनों मिलकर काम करें, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं, टाइम एंड वर्क वाले प्रश्न में टोटल के नीचे टोटल नहीं लिखते हैं, बल्कि रियल वैल्यू मानकर लिखते हैं। जैसे कि देखिए इसको अगर बनाते हैं दूसरा मेथड से, तो समझिए जो टाइम हम लोग बदले ना, इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। मतलब कोई वेरिएबल मानते हैं, 3x 2x माने। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ बताए थे, फार्मूला बताए थे। एक फार्मूला क्या बताए थे, ये x × y था ना, और ये x + y था। ये फार्मूला बताए थे आप लोग को, है ना। अब यहाँ पे ये फार्मूला में देखिए, अब यहाँ पे मान रखिए, ये टाइम ऑफ a + b का था, है ना, टाइम निकलता था इससे। तो आप लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं। अब क्या मान रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a + b का समय कितना दिया, 12 को इधर रखिए। x की जगह पे आप लोग क्या, यहाँ पे a है तो a हो जाएगा ना, यहाँ पे a × b लिखिए। y की जगह पे b है तो इसको ऐसे लिखिए, है ना। अब देखिए a की जगह पे कितना है, 3x, तो 3x लिखिए। b की जगह पे कितना है, 2x लिखिए। 3x + 2x, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, x से x कटेगा तो ये 12 = 6x/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार कटेगा और x = कितना हो जाएगा, 10। x = कितना होगा, 10। अब यहाँ पे जब x = 10 निकला, तो अगर a को कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 30 दिन लगेगा। b को कितना दिन लगेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 20 दिन लगेगा। देखिए ऐसे भी इतना ही आया था, इससे भी इतना आया है। कहने का मतलब है अगर दोनों का योग रहे, मिलकर काम करे, ठीक है, तो टोटल के नीचे टोटल नहीं लिखते हैं,
बल्कि क्या करते हैं, रियल वैल्यू मान के हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। से अभी नहीं आया होगा तो फिर अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये देखिए 3 आदमी रहे, ठीक है, तो 3 आदमी रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए ABC है, ABC जो है उसका है क्षमता है 2:3:5 और तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर सकता है, 30 दिन में। मतलब A + B + C 30 दिन में कर सकता है। देखिए तो A कितना दिन में कर सकता है, B कितना दिन में कर सकता है, C कितना दिन में कर सकता है, AB कितना दिन में कर सकता है, BC कितना दिन में कर CA। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ बताएं, क्या बताएं, टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है, हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बोले सर एकदम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए डेज इंटू क्या होता है, क्षमता, एफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए तीनों का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 डेज दिया हुआ है। क्षमता 10 है और कितना है 30, तो कितना हो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 300। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 300। जब टोटल वर्क 300 हो जाएगा तो टाइम ऑफ ए निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ ए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ए जो होगा, ए का क्षमता कितना है 2 है, टोटल वर्क कितना है 300 को 2 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 150। टाइम ऑफ बी, बी को कितना दिन लगेगा, ये इसको 150 दिन लगेगा। बी को 300, बी का क्षमता कितना है 3 है, तो 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, बी को 100 दिन लगेगा। सी का बात करें तो सी को कितना दिन लगेगा, 5 क्षमता है सी का, सी को 60 डेज लगेगा। अगर ए बी पूछा जाए, ए बी को कितना दिन लगेगा, तो ए बी का देखिए, ए बी मिल के काम करेगा कितना, 5 दिन, 5 काम कर सकता है ना, तो 305 काम करेगा तो ए बी को भी कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। अगर यहीं पे देखिए, अगर बी सी बोले, इसको देख ही लीजिए, बी सी अगर बोले, बी सी को कितना, बी सी कितना कर सकता है, 8 काम कर सकता है। कितना कर सकता है, 8 काम कर सकता है, तो 300/8। अब इसको देखिए 4 से काटिए, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 2 5, ये 75/2 दिन लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार टाइम ऑफ ए सी, ए और सी मिलकर काम करे तो उस काम देखो 300, ए और सी का क्षमता कितना है, देखिए 7 है क्षमता, तो 7 है तो कितना हो जाएगा, इतना दिन हो जाएगा। तो किसी का भी पूछ सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब इसका अगर आप लोग को बेसिक से सॉल्व करना है, एक्स मान के सॉल्व करना है, तो टाइम में इसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये चीज़, हाँ, और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, ये वाला चीज़ तो आप लोग को सीखना ही चाहिए। देखिए अब जब टाइम में कन्वर्ट कीजिएगा ना इस चीज़ को, ये मैं देखिए एग्जाम में इसी मेथड से बनाना है। ठीक है, एग्जाम में जो बनाना है इसी मेथड से बनाना है, लेकिन फिर भी आप लोग को और एक चीज़ जानना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम लोग जब 2 आदमी रहता था तो हम लोग उन दोनों का रेशियो को क्या करते, पलट देते थे, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो पलटेंगे कैसे। अब इसको समझिए, जब ए को लिखना हो ना, टाइम जब ए का लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे, बाकी 2 को गुना कर देंगे, ये कितना हो गया 15। ठीक है, जब बी का लिखना हो तो बी को छोड़ेंगे, बाकी 2 को गुना करेंगे, क्या करेंगे 10। जब सी का लिखना हो तो सी को छोड़ते हैं, बाकी 2 को गुना करेंगे 6। ठीक है, तो टाइम हमारा क्या हो गया 15, 10 और 6। अब इसको हम लोग को क्या करना, रियल वैल्यू मानना पड़ेगा, तो 15x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 आदमी के लिए क्या फॉर्मूला जो होता है वो होता है टाइम ऑफ a + b + c के लिए x इंटू, देखिए फॉर्मूला नहीं बताए थे हम पहले, आप लोग देख लीजिए अभी, xy + yz + zx। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये रियल वैल्यू हम लोग मान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे a + b टाइम कितना है, उसको 30 दिन लग रहा है, तो 30 इधर लिखिए। इसके बाद x कितना है 15x हो जाएगा, y की जगह पे 10x हो जाएगा, और z की जगह पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। x y कितना है, ये 150 हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 60x² हो जाएगा, प्लस ये क्या 15 × 90 हो जाएगा, 90x² हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 15 × 90 लिख दे रहे हैं
ऊपर में क्या लिख रहे हैं 90 लिख रहे हैं, 90x, इसको गुना किया और साथ में क्या लिखे 10x², इसको लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² सब में है और 10 भी सब में है, तो यहाँ से हम लोग 10x² कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 15 और 3 भी आएगा, देखिए 3 आ सकता है 3, तो यहाँ से हम लोग 30 कॉमन ले सकते हैं। 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब देखिए x² कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या सिर्फ 5 बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए 30x² लिए हैं तो कितना बचेगा 2, प्लस यहाँ से 3 तो क्या हो जाएगा 3, ये बचेगा। इधर हमारा क्या 30 है। अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए, ये और ये कट गया, इसको इससे 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30x बचेगा। कितना बचेगा 30x। अब 30x बचेगा, 30 से 30 ये क्या हो गया कट गया, तो इधर 1 बचा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब जब x इक्वल टू 10 आ गया, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए x इक्वल टू कितना आया 10, तो a को कितना दिन लगेगा 150 दिन, b को कितना लगेगा 100 दिन और c को कितना लगेगा 60 दिन। अब देखिए इधर से भी वही आया था, इधर से भी वही आया। ठीक है, तो जिससे मन करे उससे आप लोग बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन हम तो बोलेंगे देखिए आना चाहिए, ठीक है, लेकिन बनाना इससे नहीं है, बनाना इससे है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अब यहाँ पे देखिए अनु है और कौन है बिन्नी है। ये क्षमता दिया हुआ है कहाँ से शुरू हो रहा है बिन्नी से। अब बिन्नी को क्या मानेंगे 1 मानेंगे, अनु कितना हो जाएगा 4। वे एक साथ मिलकर देखिए, एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में कर सकते हैं। मतलब a प्लस बी जो है कितना घंटे में कर सकते हैं 7 घंटे में कर सकते हैं। ए का क्षमता पता है, बी का क्षमता पता है, a प्लस बी का काम पता है, 7 घंटे में कर सकते हैं। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो आप लोग बोले सर एकदम निकाल सकते हैं। ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं 5, तो 7 घंटे में कितना काम कर लेंगे 35। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 35 हो गया। तो हमको पूछा क्या जा रहा है, हम लोग को पूछा अनु जो है कितना घंटा में काम करेगी, तो टाइम ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा 35/4, इतना घंटा हो जाएगा, इतना घंटे। ठीक है, अब 35/4 क्या है सी है, 35/4 क्या है सी है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए और बी है, ए प्लस बी कितना दिन में करेंगे 24 दिन में। बी और सी, बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। जब 30 दिन में कर सकते हैं, ए की दक्षता देखो ए है और सी है, इसका जो एफिशिएंसी दिया हुआ है ए और सी का जो क्षमता दिया हुआ है वो क्या सी की तुलना में 2 गुनी है। सी को अगर ए मानते हैं, देखिए इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पे देखिए ए की दक्षता सी की तुलना में 2 गुनी है। ठीक है, सी की तुलना में, सी अगर 1 है तो ए कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग यहाँ टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6, 4, 5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 6 × 35, ये इधर हो गया 4, ये हो गया 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए और सी का जो क्षमता है वो कितना है, सी का कितना है 1 है और ए का कितना है 2 है। यहाँ पे देखिए ए और बी मिलके क्षमता कितना है 5, बी और सी का मिलकर कितना क्षमता है 4। सी का जो क्षमता है वो कितना 1 है। अब सी का क्षमता अगर 1 है तो बी और सी का टोटल कितना क्षमता है 4। बी और सी का टोटल क्षमता कितना है 4 है, उसमें से सी का कितना है 1 है, तो बताइए बी का कितना होगा। तो आप लोग सर बी का 3 होगा, बी का कितना होगा 3 होगा। और जब बी का 3 है, ए का तो हम लोग को पता ही है 2 है, तो ये हो गया। अब सबका क्षमता हम लोग को पता चल गया, ए का क्षमता पता चल गया, बी का क्षमता पता चल गया, सी का क्षमता पता चल गया। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगे। पूछ ये रहा है ना, बी अकेला उसी काम को, देखिए काम कितना है 120 है, तो टाइम ऑफ बी पूछ रहा है। टोटल 120 है और बी का क्षमता हम लोग निकाल लिए 3 है,
जब बी का क्षमता 3 है तो कितना दिन लेगा, तो वो 40 दिन लेगा कि नहीं लेगा, ये कटेगा ना 40 से, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में आया तो फिर वीडियो को देखिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी और सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है एक काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए बी से 50% अधिक दक्ष है। ए और बी का बात बोल रहा है, लेकिन किससे, बी से। बी से 50% अधिक दक्ष है, एफिशिएंट है। इसका मतलब समझिए, जो क्षमता जो होगा बी से 50% अधिक, बी को अगर 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बी को 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ये कटेगा ना, अब ये कटेगा 50 से, इसको काट सकते हैं, 50 दिया 50 दूना 50, तो ए और बी का क्षमता कितना हो गया, 3:2 हो गया। आगे बोल रहा है बी सी से 50% अधिक दक्ष है। बी सी से क्या है, 50% अधिक दक्ष है। यहाँ पे अधिक छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे अधिक छूट गया है, यहाँ पे अधिक, बी सी से 50% अधिक दक्ष है। देखिए बी और सी का बात कर रहा है, एफिशिएंट जो है सी से, कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए सी से, तो सी को अगर 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो इसको काटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब हम लोग को ये ए और बी का रेशियो है, ये बी और सी का रेशियो है। आप लोग को जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उसमें मर्ज करने के लिए सिखाएंगे कि अनुपात को किस तरह से मर्ज किया जाता है, किस तरह से मिलाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सीखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है हम लोग को। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी, नहीं तो आप लोग ऐसे लिखिए, देखिए इसको ऐसे लिखिए, ए अनुपात बी कितना है, 3:2, बी अनुपात सी कितना है, 3:2। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, बी है, कॉमन क्या है, बी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पे बी कॉमन है, एक चीज़ आप लोग देखिए, बी कॉमन है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हम लोग बराबर करेंगे। मर्ज करने का, रेशियो को मर्ज करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, लेकिन आप लोग को बस एक ही तरीका बता रहा है। यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से इसमें पहले गुना करना है, कॉमन टर्म से पहले किस में गुना करना है, इसमें गुना करना है। तो हम लोग का क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी रेशियो आएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब इससे किस में गुना करना है, इसमें गुना करना है। जैसे इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें गुना करना है तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद किस में गुना करना है, इसमें गुना करना है, ये इसमें गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ए अनुपात बी अनुपात सी का हम लोग का रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया मतलब यही रेशियो तो हम लोग का क्षमता है, यही ना क्षमता है। जब यही क्षमता है, अब हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हम लोग सर एकदम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो होगा हम लोग का, टोटल वर्क क्या होने वाला है, टोटल वर्क देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 19 हो गया। 19 गुना 9 हम लोग का यही टोटल वर्क होगा। जो टोटल वर्क होगा, क्षमता और समय को गुना करते हैं तो पूरा बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी का पूछ रहे हैं तो टाइम ऑफ बी, टोटल वर्क तो हमारा 19 × 8 है। देखिए इसको हम लोग गुना करके भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। अब बी का कितना है, बी का 6 है ना, बी का कितना है, 6 है तो इसको 6 लिखिए नीचे, ये 4, ये कितना हो गया 3, 19 चौक कितना हो गया, 19 चौक 76 बटे 3 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को फिर से देखें, लेकिन उम्मीद है कि हमको तो लग रहा है कि देखिए अगर वीडियो आप लोग सीरियल वाइज देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं डाउट होगा। ठीक है, क्योंकि हम देखिए उसी हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं कि कहीं डाउट ही ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है
एक निश्चित कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है। बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। यहाँ पे देखिए ए और बी का बात है, कहाँ शुरू हो रहा है? ए से। तो ए को अगर 100 मानते हैं तो ये 10% कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा तो 90। तो एफिशिएंसी जो होगा वो 10 अनुपात कितना होगा? 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे वो रहा है ए और सी का मामला है। 20% अधिक कार्यकुशल है। ए और सी जो है किससे अधिक है? ए से। ए से 20% अधिक। तो ए को हम लोग क्या मानेंगे? 100। तो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 120। और ये जो कटेगा 20 से कटेगा 20 25 100। ये ए और सी का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया? 5:6। आगे बोल रहा है तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। कौन? ए, बी और सी। पहले इसको तो पहले ये निकालते हैं, ए बी सी का पहले इसका अनुपात को मर्ज करते हैं ना। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये देखिए, ये बी अनुपात अगर ए करते हैं तो बी अनुपात ए क्या हो जाएगा? बी को देखिए, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो पहले बी लिखे तो पहले 9 लिखिए, 10। आप ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन होना चाहिए ना, कॉमन जो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए अनुपात सी हो जाएगा, ए अनुपात सी हो जाएगा। अब यहाँ ए कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा? 5:6। क्या हो जाएगा? 5:6। आप लोग को हम रेशियो मर्ज करने के लिए बताए थे। अब जब बताए थे रेशियो मर्ज करने के लिए, यहाँ पे जो आएगा नीचे जो भी आएगा वो क्या आएगा? बी अनुपात ए अनुपात सी। ठीक है। आप लोग को बताए थे कॉमन वाला से शुरू करना है, इस कॉमन से बिना कॉमन वाला में। तो ये क्या हो जाएगा? 45। आगे इसके बाद कॉमन में जाना है तो कितना क्या हो जाएगा? 50। फिर इसके बाद इससे इसमें जाना है तो कितना हो जाएगा? 60। तो बी अनुपात ए अनुपात सी, इसका क्षमता आ गया। अब क्षमता आ गया, अब यहाँ पे देखिए ए का क्षमता कितना है? 50। ए का क्षमता कितना है? 50। ए कितना दिन तक काम कर रहा है? 15 दिन तक काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखिए 5 से कटेगा ना, ये 5 से कटेगा तो इसको तो 5 से काटिए, 9 अनुपात 10 अनुपात 12 50 60। ए का क्षमता कितना है? 10। और ये कितना है? 15 दिन तक काम करता है। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क जो होना है वो क्या हो जाएगा? 150। आप लोगों को समझ में आ गया होगा टोटल वर्क कैसे निकालें। टोटल वर्क कितना आया? 150। अब 150 टोटल वर्क जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डी जो है शेष, अब यहाँ पहले डी से पहले फिर यहाँ ये काम, यहाँ से देखिए टोटल वर्क 150 है। ठीक है। कौन कौन काम करता है? तीनों मिलकर। तीनों ने 3 दिन तक काम किया। ए भी काम किया, बी भी, सी भी। तो तीनों एक दिन में कितना काम कर सकता है? इतना काम कर सकता है। ए बी से एक दिन में इतना काम कर सकता है। तो कहने का मतलब है 10 20 31 काम कर सकता है एक दिन में। एक दिन में 31 काम कर सकता है। कितना दिन तक काम करता है? 3 दिन तक। 3 दिन तक काम करता है, एक दिन में 31 काम कर सकता है। तो 93 काम वो तीनों क्या कर चुका है? 3 दिन में काम कर चुका होगा। अब जब 93 काम किया होगा तो काम कितना बचा? 7। यहाँ कितना? 14। तो बचा 5। 57 काम अभी क्या है? बचा हुआ है। जब 57 काम बचा हुआ है तो इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? शेष कार्य को डी द्वारा 9.5 दिनों में पूरा किया जाता है। तो 57 काम जो है डी कितना दिन में करता है? 9.5 दिन में। 9.5 दिन कहने का मतलब क्या? 18 19/2। अब देखिए तो डी जो है शेष काम को कितना दिन में करता है? 9.5 दिन में करता है। 9.5 दिन में काम करता है शेष। तो डी का जो एफिशिएंसी निकलेगा वो कितना निकलेगा? काम कितना है? 57 काम है। ठीक है। और वो कितना दिन में कर रहा है? 9.5 दिन में। 9 18 1 19 19/2। तो 2 कहाँ पलट के ऊपर चल जाएगा? 19 दिया 57। तो डी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 6। मतलब डी एक दिन में 6 काम करता है। आगे क्या बोल रहा है? मूल कार्य को डी अकेले कितना दिन में करेगा? मूल कार्य कहने का मतलब है ये 150 डी अकेले कितना दिन में करेगा? यही ना बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए,
मूल कार्य को डी अकेले कितना दिन में करेगा, ये इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो टाइम ऑफ डी, टोटल काम कितना है 150, क्षमता कितना है 6। अब इसको अगर हम लोग करते हैं, काटेंगे 6 दूना 12, बचेगा कितना 3, 6 पचे 30। तो हम लोग बोलेंगे सर 150 को जो डी करेगा वो 25 दिन में कर सकता है। इसमें देखिए हम लोग का 25 दिन आया है, तो ऑप्शन गलती है, तो ऑप्शन गलती है, तो एक को हम लोग 25 बनाते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग बनाए हैं वो सही बनाए हैं। ओके।